सभी को प्रेज लो जय मसीह, सभी को प्रेज लो जय मसीह। परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है यूट्यूब चैनल प्रोफेट राज मसीह और यीशु चिंगाई सभा मिनिस्ट्री में। स्वागत है आपका आज के इस टॉपिक पे। मेरे से तो टॉपिक बहुत गहरा है, किसी का भी प्रचार मत सुनो, कोई फायदा नहीं है। आपको लग रहा होगा शायद क्या मैं बुराई करने लगा या मैं भी उन जैसा हो गया कि पाशु की बुराई करके वीडियो में व्यूज लाना, या मैंने क्यों ऐसा बोला। खैर, जो मसीह लोग जानते होंगे कि जो भी मैं बोलता हूँ उसके पीछे बहुत डीपली कारण होता है और बिना कारण और बिना परमेश्वर की इच्छा से मैं आपके सम्मुख नहीं आता। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आता हूँ प्रभु जी आज के इस समय को लेकर। पिता, एक बार फिर आपने मुझे मुंबई का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जैसा आपने कहा वैसे तेरा दास सुनकर तेरी चलता है पिता, और मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मुझे ताकत देता है कि मैं चल पाऊँ। आगे का वचन प्रार्थना संदेश सब तेरा को सुनता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं इस समय मुंबई में हूँ और उसी होटल पे हूँ और सामने समुंदर है ये जो आप देख पा रहे हो। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि दोबारा से इस होटल पे लेकर आया, और इस बार मैं अपने भाई के साथ, अपने चाचा के साथ, अपोस्टल सनी मसीह के साथ आया हूँ। परमेश्वर ने कहा 6 महीने लगातार आना है और ये 2 दिन का ही टूर है, 27-28 का। इसमें ज़्यादा विजिट नहीं है, एक ही घर जाना है जहाँ पे जाता हूँ, लेकिन मार्च और अप्रैल महीने में मैं काफ़ी लंबे समय के लिए आऊँगा। आपसे निवेदन है जितने मुंबई में जुड़ के रहे, परमेश्वर आपके घर भेजे, आमीन। और 2025 में जैसे परमेश्वर ने कहा है वैसे ही पूरा होगा। परमेश्वर भला है, भला करता है। बात करते हैं आज के टॉपिक पे, और बहुत गहरा टॉपिक है। परमेश्वर मुझे कहीं भी किसी भी एंगल से टॉपिक दे देते हैं। मैं रास्ते में था और खुदा ने मुझे आंखें खोली और एकदम से मुझे टॉपिक पे बोलना दिया। हम अपोस्टल अंकुरा को सुनते हैं, अपोस्टल अंकित सजवान को सुनते हैं, या प्रॉफेट विजन या सूरज परमारी को सुनते हैं, या किसी भी पास्टर को सुनते हैं, या मुझे भी सुनते हैं, या किसी को भी सुनते हैं। हम सुनते हैं, है ना, बहुत अच्छा लगता है और ताली भी बजाते हैं और आत्मा से भी भर जाते हैं, अभिषेक से भी भर जाते हैं, अन्य भाषा भी बोलते हैं, है ना, सब कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी है जिसके कारण ये वचन, ये टॉपिक आज दिया गया है कि मत सुनो, कोई फायदा नहीं है। और वाक्य में जब हम बदलते नहीं हैं, आज का टॉपिक यही है। जब हम दिखावे के लिए तो 5 मिनट 10 मिनट बड़ा हाहाकार मचा देंगे, है ना, चर्च भी जा रहे हैं, लेकिन हमारे दिलों में वही नफरत है, तो क्या फायदा अब चर्च आना, है ना, टाइम देना, क्या फायदा? ये तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं फिर हम। क्या समझ पा रहे हो? आज जो इंसान रेगुलर चर्च आ रहा है, बड़ा भयंकर प्रचार सुन रहा है, कभी अंकुर को सुन रहा है, कभी प्रोफेट विजेंद्र सिंह को सुन रहा है, कभी यहाँ से प्रोफेसी रिसीव कर रहा है, कभी वहां से कर रहा है, लेकिन उसके अंदर तो कोई बदलाव ही नहीं आ रहा। कसूर वहां का नहीं है, वो तो पानी दे रहे, वो तो आशीष दे रहे, वो तो सबको आशीष दे रहे हैं। कसूर हमारा है कि हम कैसे ले रहे। हम आधे घंटे तो ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही किसी पति ने कुछ बोला, बच्चों ने कुछ बोला, माँ बाप ने कुछ बोला, या पति ने कुछ बोला, तुरंत गाली गलौज, तुरंत गुस्सा। भूल गए संडे को क्या सिखाया गया प्रभु के दासों ने, भूल गए कि परमेश्वर में क्या सिखा रहा है। तो फायदा क्या सुनने का? क्या होगा इससे पता है? इससे अच्छा तो ना जाए। कड़वी बात है ना, क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इससे परमेश्वर के नाम खराब होता है। तू तो बहुत चढ़ जाता है, क्या हो गया? तू तो बदल ही नहीं पाया, तू तो बहुत गाली बक रहा है, तेरे मुझसे गाली छूटी ही नहीं, तेरे मुझसे सिगरेट छूटी ही नहीं, है ना। वहां जाके तू बहुत अच्छा बन जाता है, अच्छी बन जाती है ना। बहुत अच्छे हम काम दिखाते हैं, वहां तो बहुत भयंकर तरीके से हम क्या करते, काम लग जाते हैं। हम जैसा पवित्र कोई नहीं, घर और जैसे गली में आते हैं और अपने आप में आ जाते हैं, फिर हम वही सी, फिर वही सब कुछ, और फिर नाम किसका खराब होता है? परमेश्वर के दासों का, परमेश्वर के चर्चों का नाम खराब होता है, वचन का नाम खराब होता है। वचन कहता है कि तुम अपने नाम से मेरी महिमा करो, यानी कि अपने कामों से मेरी महिमा करो। जब हम चमकेंगे तो यीशु मसीह की महिमा होगी, जब हम चमकेंगे तो परमेश्वर के दासों की महिमा होगी। देखिए कहा जाता है, बदल गया, हम भी वहां जाएंगे, हम भी वहां जाएंगे। और इस जगह पे हम जाके देखो, ये लड़का कैसे गाली बकता था, लड़की कैसे व्यभिचार में थी, लेकिन बदल गई है ना। देखो एक बात कहना चाहता हूँ, आप हजारों का प्रचार सुनते हो, कंफ्यूज हो जाओगे, एक को चुन लो। मैं सही कह रहा हूँ, एक को चुन लो और चुनने के बाद फल लेकर आओ, चुनने के बाद फल लेके आओ, नहीं तो आप
सुनते जाओगे बस। वचन कहता है जो मेरे प्रभु वचन कहता है कि जो मेरी वचन को सुनता और मानता है। सुनते सभी, मानते कौन है? जो अपोस्टल जी कह रहे हैं, जो प्रॉफिट जी कह रहे हैं, जो सूरज बनमारी भाई कह रहे हैं, है ना, जो कोई पास्टर कह रहा है, जो वचन से बोल रहा है, समझा रहा है ना, कोई आज्ञा नहीं मानते, है ना, रिसीव कर लेते हैं, आमीन बोलते हैं, उसके बाद फिर अपनी करते हैं। क्या होगा? कुछ फायदा नहीं। अगर मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। अगर टीचर में कमी है, टीचर आपको नहीं पढ़ा पा रहा और आप स्टूडेंट हैं, तो आप अलग अलग टीचर से पढ़कर नंबर 1 हो जाओगे। गलती पता चलेगी कि वहां ये पढ़ नहीं पाया, समझ नहीं पाया। लेकिन एक विद्यार्थी ऐसा है जो हर टीचर को तो बदला है, लेकिन हर टीचर पर दोष दे रहा है, ये मुझे सही नहीं समझा पा रहा, ट्यूशन चेंज करो, फिर मैडम से, फिर सर से, फिर किसी भाई से, लेकिन फिर वही का वही। तो एक दिन क्या होगा? गलती उसी में है। कितने टीचर बदलोगे, कितने पास्टर बदलोगे? आज यहाँ से बुरा लगा तो वहां चले गए, वहां से बुरा लगा तो वहां चले गए, कुछ बातें यहाँ से ले ली। अच्छी बातें लिया करो, ये मैं ये नहीं कह रहा कि मत सुनो, अच्छी बातें लो, लेकिन एक आइडल बनाओ और अपने आप की जिज्ञासा करो कि मैं जहां जा रहा हूं वहां का नाम बदनाम ना हो, मैं जहां जा रही हूं वहां का नाम बदनाम ना हो। देखो, चंगाई छुटकारा तो परमेश्वर की ओर से है, लेकिन बदलाव की बात कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ बदलाव की, कि हमारे अंदर क्या बदलाव, क्या हमारे अंदर वो नफरत कम हो गई? क्या हम भाईचारे के प्रति ईमानदार हो गए? क्या आज मैं भाई से नफरत कर रहे हैं? चर्च में तो ताली बजा रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ, चर्च में हमारा न्याय नहीं होगा, न्याय हमारे चर्च के बाहर होगा। चर्च में कोई भी इंसान आके ताली बजाकर, हालेलुया करके, रिसीव करके, अन्य भाषा बोल के अच्छा बन सकता है, लेकिन जब बाहर हम जाते हैं तो हमारा दिनचर्या कैसा है, हम कैसे आंखों से देख रहे हैं, किन आंखों से देख रहे हैं, किन आंखों से हम बात कर रहे हैं, कैसे हम मुंह से बात कर रहे हैं, ये हमारे दिनचर्या की कैसी बात है। संडे को तो बड़ा अच्छा बन गए और तुरंत फिर हम अपने आप में आ गए। क्या आ गया? अपने आप में, इसको भगना, ये सामान तोड़ना, वो करना। लोग कहेंगे तो कहां से आता है भाई, मत जाए तेरे साथ, चल, है ना, नाम खराब हो रहा है। अगर कोई इंसान अच्छे एजुकेशन में जाता ना और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता, तो टीचर उसको निकाल देते। क्यों निकालते? ताकि इसके बदौलत हमारा नाम खराब ना हो। टीचर 100% देने की कोशिश करते, टीचर समझ जाते हैं कि ये नाम खराब करने ही आया है, उसको निकाल देते। आज निकालना है अपने आप के अंदर से कि मैं जहां जा रहा हूं वहां मेरे कारण उस चर्च, उस अपोस्टल प्रॉफिट का नाम खराब ना हो। तो यूं ना कहने भाई क्या सिखा रहा है तेरा प्रॉफिट, क्या सिखा रहा है, यही सिखा रहा है गाली गलौज, क्या संडे को जाके यही तो व्यभिचार कर रही है, यही तो इंस्टाग्राम कर रही है। हम बड़ा आनंद से सुनते हैं, रिसीव करते हैं, एक कड़वे वचन को हम सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते और छोड़ देते। अगर कोई प्रभु का दास आपको कड़वा वचन दे दे, कोई आपको डांट दे, तब बुरा मान जाओ, आप छोड़ के भागोगे, बुराई करने लगोगे, और अगर यूट्यूबर हो तो वीडियो डालना शुरू कर दोगे। अरे परमेश्वर का दास अगर आत्मिक पिता मानते तो उसकी डांट भी सहनी है, उसका गुस्सा भी सहना है, उसके लिए कुछ करना भी है। जब हमें पता चलेगा कि हम कितने अंदर बदलाव है। ताली बजाने से, हालेलुया बोलने से, रिसीव करने से काम नहीं बनेगा, बहुत कुछ बाकी है। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज का टॉपिक बहुत गहरा है, कड़वा है, लेकिन मैं फिर कहता हूँ आप कहीं भी जाओ, देखो मैं किसी को नहीं रोकता, नहीं मैं ये कहता हूं कि मुझसे ही जुड़ के रहो, मैं कहता हूं सिर्फ इससे जुड़ के रहो। और जो परमेश्वर ने आपको बोला है, जहां सुनना है, जहां जाना वहां जाओ, मुझे कोई टेंशन, जहां दशमन देना वहां दो, जहां ऑफरिंग देना वहां दो, लेकिन प्रतिफल लेकर आओ। हमारे अंदर बदलाव होना चाहिए, क्योंकि नाम तो परमेश्वर का हो, काम तो मैं खुदा का कर रहा हूँ। आप मुझे ऑफरिंग दान नहीं दे रहे तो क्या मेरा घर नहीं चलेगा? मेरा परमेश्वर चलाएगा, मैं उसकी सेवा में हूँ, हालेलुया। लेकिन जो चीज बोले जाए उसको सोचो कि अगर प्रभु का दास दुगने आदर योग्य है ना, पिता समान है, तो वो हमें डांट भी सकता है, समझा भी सकता है, कड़वे वचन भी सकता है। ये नहीं कि हमेशा हमें अनुग्रह ही अनुग्रह बोलता रहे, है ना, कि नहीं तू सब कुछ कर ले, अनुग्रह ही अनुग्रह है, बस तेरे पास अनुग्रह अनुग्रह, तुम खुश रहे। और जब कड़वा वचन दे, जब एक इंजेक्शन लगाए तो भाग जाए, नहीं। अनुग्रह है, पाप करने का लेसन अनुग्रह नहीं देता है, नहीं तो इंसान सुबह शाम पाप करे और सॉरी बोल देते, है ना। फिर तो सिगरेट पीने वाला, शराब पीने वाला, फिर तो एंजॉय करे, अरे यार फिर तो स्वर्ग तो जाना है, क्या टेंशन है, एंजॉय करो लाइफ में, है ना, तो एंजॉय करो। ये चीजें तो कोई नरक नहीं पहुंचाती। सिगरेट पियो, गाली बको, कुछ भी करो, शाम को सॉरी बोल देना, बस ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन बहुत पाक है, बहुत ताया हुआ है, बहुत सामर्थ्य है। और जहां आप जा रहे हो, है ना, जहां आप जा रहे हो, जहां सीख के आ रहे हो, आपके अंदर से वो फलवंत होना चाहिए, ताकि 2 लोग सीखे और क्या है कि हाँ ये लड़की बदल चुकी है, इसके अंदर बदलाव देख रही हूं मैं, देख रहा हूं मैं। लोग पड़ोसी बोले आपको, अब फिर अपने बच्चों को कहे इसकी संगति करो, ये बदल चुका है, बदल चुकी है।
अगर आप किसी भी संडे जा रहे हो, मैं तो आप स्थानीय, मैं बड़े पास्टर के नहीं, मैं तब छोटे मतलब जो आपके गली में है ना, जो अभी 2-3 गली से है, जो आप जब किसी से जुड़े हो, ए से जेड तक, आप उसके अंदर का प्रतिफल आपके दिखना चाहिए। हाँ, अगर चर्च में टूटन है, चर्च में आपको सही नहीं लग रहा, या हर कोई ऐसा है, तब चर्च को छोड़ के चेंज कर लो, है ना, चेंज कर लो। लेकिन अगर फिर से आप ऐसे हैं तो हमारे अंदर गड़बड़ है। पास्टर बदल जानता है, अपने दिल को बदलते हैं, गाना है ना, भागते रहोगे, बदलते रहोगे, कहीं इनाम नहीं मिलेगा। अगर आप खुद बदल गए तो आपको घुटने टेकने हैं और काम होंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए वचन में जाके प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, ये वचन इनके जीवन में बदलाव लेकर आए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। 2 वचन प्रभु ने मुझे दिए। पहला है यशायाह 1 और उसका 2, यशायाह 1 और उसका 2 में लिखा है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है ना, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया। हालेलुया। वाकई में परमेश्वर बढ़ाने वाला है, पालन पोषण करता है, वो अपने दासों के द्वारा पालन पोषण करता है। मैंने बालकों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया, और यही हो रहा है। परमेश्वर हमें और आपको कह रहा है, प्रभु के दास माली की तरह सींचते हैं कलीसिया को, और उसी में से कांटा चुप कर कोई चुबा देता है, नाम खराब करता है, कुछ भी बोल देता है। आज का यूट्यूब तो भरा पड़ा है पास्टर की बुराई से, मन नहीं करता देखने का कुछ भी। यहाँ लिखा है बलवा किया है। बैल तो अपने मालिक को, ये मतलब परमेश्वर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भैया देखो, जानवर से सीखो। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता और मेरी प्रजा मेरा विचार नहीं करती। बहुत दुख के साथ परमेश्वर ने कहा होगा कि बैल और एक गधा जानता है, मनुष्य से भी बदतर है। आज जिस चर्च में जा रहे हो, उस चर्च का नाम रोशन करना आपका काम है। यानी कि आप अपने कामों से ये साबित कर दो कि देखो मैं बदल चुका हूं, जहां मैं जा रहा हूं देखो आप भी बदलोगे। हालेलुया। क्योंकि जो आप सीख कर आ रहे हो वो आपको दूसरों को बांटना है। अगर आज भी नफरत है, आज भी क्रोध है, आज भी चुगली है, आज भी व्यभिचार है, आज भी अश्लीलता, आज भी प्रॉन मूवी है, तो आप बदलाव नहीं है, फिर जाना बेकार है, नाम खराब है। फिर क्यों जा रहे हो, क्यों प्रचार सुन रहे हो, क्या फायदा है इससे? सिर्फ ब्लेसिंग लेने के लिए? चलो ठीक है, ब्लेसिंग मिल गई आपको, और पास्टर ने प्रोफेसी की मकान भी मिल गया, सब कुछ, आप ये बहुत अच्छा है, लेकिन पाप नहीं छोड़ रहे। स्वर्ग का टिकट कैसे कटेगा? फंस जाओगे बीच में। अगर जहां जा रहे हो वहां का बदलाव अपने अंदर आना चाहिए। नहीं तो खुदा ने क्या कहा है, देखो परमेश्वर ने खुद कह दिया कि भैया गधा और बैल तो जानता है, लेकिन मेरी प्रजा भूल गई है। और यही नहीं, यीशु मसीह ने भी कुछ कहा है। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। इस चीज को अगर आप सुन लोगे तो यकीनन आज बदलाव लेकर आओगे। लूका 6:46 लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, यीशु मसीह ने तंग आके कह दिया, और यही मैं कह रहा हूं, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? क्यों कहते हो भाई? क्यों पास्टर को आत्मिक पिता कहते हो, पास्टर जी कहते हो, घर पे बुलाते हो, आदर करते हो? लेकिन मेन टॉपिक है कहना मानना, आज्ञा मानना, उस चीजों को चमकाना। कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर का जो मैं बोल रहा हूँ मान नहीं रहे, जो परमेश्वर का दास बोल रहा हूँ मान नहीं रिसीव कर रहे हो, अच्छी ब्लेसिंग कर रहे हो, लेकिन एक बार प्रभु ने कह दिया बेटा ये छोटी स्कर्ट पहन के मत आना, आपने चर्च आना ही बंद कर दिया। ये कह दिया बेटा ये फटी जींस पहन के मत आना, आपने चर्च आना बंद कर दिया। या आपने मान लिया चर्च में आप अच्छी तरह आ गए, लड़की बहुत अच्छी इस तरह सज धर के आ गई, यानी कि अच्छे कपड़े पहन के आ गए, और जैसे ही चर्च खत्म हुआ अपने नाइट क्लब में, अपने ये पार्टी, अपने शॉर्ट क्लब में, अब टाइट फिटिंग में सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ उजागर हो रहा है, कोई टेंशन नहीं, कोई लड़का जा रहा है बाइक में, क्यों? संडे को अच्छा बनना है। पास्टर ने कहा है, पास्टर के आंखों के सामने अच्छा बनना है। ये अधूरा ज्ञान है। होठों से मेरा नाम है, होठों से मेरा आदर करते हैं, मन मुझसे दूर है। और यही हो रहा है आजकल। चर्च में भीड़ तो बहुत दिख रही है, लेकिन कितने लोग उस चर्च को समझ पा रहे हैं, उसके अंदर के ज्ञान को लेकर बाहर ज्ञान बांट पा रहे? आज मौका है, नहीं तो बेकार है प्रचार सुनना। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद का क्यों नाम लेते हो भाई? क्यों मुझे प्रभु प्रभु कहते हो? मत कहा करो। वही मैंने कहा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, क्यों मुझे, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे प्रभु क्यों कहते हो? बेकार है कहना। आज मेरे अजीज परमेश्वर का वचन हमें और आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, समझा रहा है कि अगर जहां भी जा रहे हो, जिस चर्च में जा रहे हो, बड़ा छोटा चर्च जो होता है, परमेश्वर हर जगह है, हर पास्टर के पास है, हर प्रॉफिट के पास है। जो यीशु मसीह वो हर जगह है। आदर करना सीखें,
जहां सीख के आ रहे हो उसको बदलाव अपने अंदर आना चाहिए। तब मजा है प्रचार सुनने का, तब मजा कि हाँ ये लड़की सुनती थी और इसके अंदर बदलाव आया, लड़का सुनता था इसके अंदर बदलाव आया। अगर आज आप ये वचन को सुन गए, समझ गए, तो जहां जाओगे फल लेकर आओगे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, जिन्होंने सुना है समझा है उनकी जिंदगी सेम नहीं जाएगी पिता, उनके अंदर बदलाव आएगा। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस पिता, ये फलवंत है, ये जयवंत से बढ़कर लोग है, ये आशीषित है पिता, और जितने बदलाव चाह रहे हैं पिता आज उनके जीवन में बदलाव आएगा। मैं डिक्लेयर करता हूँ और ऐसा होगा, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आज से बदलाव आना चाहिए। जय मसीह।